حکومتی مسند پر جانشین تھا، اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس عہد نامے کی دو بنیادی شرطیں تھیں۔ جس بادشاہت کا حصول خاندان ابی سفیان کا خواب تھا، اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہموار کر دیں، اور اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا، اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحت زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا، اور کوفہ کے اطراف کے دیہات میں سے ایک لفتہ نامی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ مختار ثقفی اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے۔ لفتہ سن 60 ہجری۔ مختار، مختار، جاگو مختار۔ یہ ہو لاخواب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟ میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، میں نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں باندھنے سے وہ چلنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے۔ تم گھڑ سوار نہیں ہو ضربی، تم نے سرداری نہیں کی ہے۔ ضربی آپ کے صدقے میرے آقا، بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے۔ اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور پھر اسے چلاؤ تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر مول کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے۔
इसकी माँ चीख चीख कर मर जाएगी। हो गया। ये बहुत खूब सीखे हो सर भी। जी हाँ, सीधा हाथ उल्टे हाथ पे और सीधा पाँव उल्टे पाँव पे बांधना है। तस्मा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक कायदे पे होना चाहिए। देखो क्या खूब दिल लुभा रहा है, कद भी खूब ऊंचा है। कहाँ कहाँ उड़ने का कितना शौक है इसे। ज़रबी, आज से इसे दुलदुल पुकारना। दुलदुल? अरब के शहसवार का घोड़ा अली का। क्या गिरा कदर नाम है, दुलदुल। ये लो, हर रोज इसके साथ मशक करना। शाबाश शाबाश बेटे, अबू इसाक को ताजा दम कर दिया तुमने। उसे मत डराओ, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा वहशी रहे। अगर आपको छोड़ दिया जाए तो ग़ुरूब आफ़ताब तक इस घोड़े के साथ लगे रहेंगे। घोड़ा नहीं है उमरा, अजदहा है। देखो तो इसे। मैं आज तक सोचती थी कि फकत तुम्हारी तलवार से मुझे हसद करना चाहिए मुख्तार, मगर आज मैं समझ गई कि नहीं, उमरा के और भी रकीब हैं। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल तो उम्मे साबित है। मुख्तार अपनी तलवार और घोड़े के बगैर मुख्तार नहीं, परिंदे उड़ाने वाला पुतला है। जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। भूल गए आज रात हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। ज़रबी, दुलदुल का सर पकड़ो। ताकि गूंगे और अंधे हो जाएं अली को बुरा कहने वाले। इधर आओ जवान, इस नजरे बद से हिफाजत की दुआ को तुम बाजू पे बांधो। कूफियों की नजरें कुत्तों की सी हैं। जानता हूं कि इस गंदे नफ्स और कुत्ते की आंखों वाले के खौफ से मेरे और दुलदुल के लिए फिक्रमंद हो। उमर साद ऐन नजासत और नहूसत है। खुदा की कसम, जब से मैंने बानो से सुना है कि उम्र साद आज यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है, तो कम से कम 10 दफा अर रहीम का विर्द किया। खुदा ही उसके शर से बचा सकता है। काश किसी तरह उन लोगों को टाल देती तुम। खुदा जानता है कि उस बेगैरत के खून का कितना प्यासा हूं मैं। चाचा जान मदद कीजिए, मेरा जिगर जल रहा है। चाचा जान, जाओ और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी जबान से गिरा उठा ली गई। अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है।
किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है। इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए। यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जारिया की शुकूक से डर गई मुख्तार। उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साथ ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उमरा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उमरा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उमरा के आगे गुलाम की मानद है, मुती और फरमा बरदार। मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उमरा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क कर डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसरदा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गमो अंदों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस्तिदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।
اهلا وسهلا نائب ابن صاحب. मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई. शामदीद जारिया, तुम्हारे कदम मुबारक. खुश रहो उमरा मेरी जान, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ कि मेरी लाज रख ली तुमने. खुदा तुम्हें खुश रखे. मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ. मुझे माफ कर दो भाई. तुम्हारे महासन में सफेद बाल देख रही हूँ, मैं मर जाऊं. बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया. बानो, उमरा कैसी है? आपका लुत्फ है शेख. ठीक हूँ. लफ्का की जन्नत में क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने चूजों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ. हाँ, मशगला तो अच्छा है. क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोज़ख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोज़ख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेंगी? इस दफा कहानी उल्टी है शेख. इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोज़ख से लफ्का की जन्नत में लेकर आ गए हैं. हक ये है कि नौमान इब्न बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो. शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर. मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया. लफ्का की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें. आमीन या रब्बल आलमीन. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. वला ज़ालिन और मेरे बाप का सर. वला ज़ालिन और जहन्नुम. कहाँ हो लड़की? यहीं पर हूँ. कहाँ खो गई जारिया? जल रही हूँ तुम पर, तुम्हारे वक्त और सलीके पर. तुम कूफे की खुश नसीब तरीन औरतों में से हो. मैं बहुत बुरी नजर वाली हूँ. अपने लिए इस फन का दाना जलाओ. हसद करने वाला चैन नहीं पाता. तुम मेरी किस चीज पर हसद कर रही हो जारिया? तुम्हारी हर चीज पर. तुम्हारे शौहर पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे घर बार पर. तुम्हारे पास हर चीज बेहतरीन है उमरा. और मेरी रकीब? उम्मे साबित जैसी रकीब को बयाबान के भेड़िए न देखें. तुम्हारा दामन थामती हूँ उमरा. उम्मे साबित को पता न चले कि हम दोनों आप लोगों के पास आए थे. अगर सुन ले तो मेरे दिन को सियारात बना देगी. जब तुम डरती थी तो फिर क्यों आई? तुम उम्मे साबित की रकीब हो, मेरे लिए तो नहीं हो. बहरहाल तुम उम्मे साबित के हाथों की पली हुई हो. उसने तुम्हें पाला है, तुम्हारी शादी की है, तो फिर तुम्हारी माँ का मुकाम रखती है ना? मैंने भी हमेशा उसे माँ जैसी मोहब्बत दी है. मगर जिस दिन मेरा निकाह उम्र से हुआ है, हमारी मोहब्बतों का पैमाना गोया टुकड़े टुकड़े हो गए और आज तक दोबारा जुड़ा नहीं. क्यों? मुझे क्या पता. उसे लगता है कि मेरी और उमर की शादी उसकी तरफ से मुख्तार की कम तवज्जो का बाइस बनी है. फिर जब भी उससे मिलने गई हूँ उसने मुझे ताने ही दिए हैं. और जिस दिन से तुम्हारा और मुख्तार का निकाह हुआ है, उस दिन से भी सारे आलम की लानतें मुझ पर निसार कर रही है. सच तो यह है कि मैं डर रही हूँ कि कहीं काली नियत वाली न बन जाए और इन सब आहों और लानतों की बदौलत मेरा खाना खराब कर दे. अगर उसकी लानत मलामत कारी ज़ैब लगाने वाली होती तो मुझे अब तक 7 कफन पहना चुकी होती. बता मुख्तार भी ठीक नहीं कर रहा है. मैं साबित उसकी बीवी है, उसे ज्यादा से ज्यादा कुफा जाना चाहिए. मैंने तो बहुत समझाया मगर वो ना माना. वो आज भी लफ्का को कूफा पर तरजीह देता है. मुख्तार हमेशा कूफा से बेजार रहा है उमरा. कूफा उसके लिए बुरी दास्तानों से भरा हुआ है. लफ्का को आखिर तरजीह क्यों ना दे?
लफका का मतलब है मुख्तार का इश्क, यानी उमरा। खुदाया, इस रोटी और खाने का सवाब मेजबान के मुर्दगान को पहुंचा और रोजा रिजवान के ताम और शराब इस मेजबान के नसीब में लिख दे। आपकी सखावत पायदार, आपकी खैर आफियत बरकरार, आपके गुज़िश्तगान का सुफरा रंगीन हो, आपका दान शीरी हो, बानो उमरा के हाथ कभी ना दुखे। इंशाअल्लाह हम जिंदा हों और आपके हक का वलीमा भी खा सके। नौशी जान आपको। खुदाया, तेरी नेमतों का शुक्रिया, जो दिया ना दिया उसका भी शुक्रिया। खुदाया, तौबा तू बड़ा है और हम हकीर हैं। इस गुरोह के गुनाहों से दरगुजर कर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा। दुआ और अलफू करने के अलावा और क्या करते हो उमर? मुस्लिमीन और मुस्लिमात और मोमिनीन मोमिनात, एक मस्जिद बनाई है मैंने। इस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। बदतरीन गुनाह यह है कि तुम जुल्म जूर करने वाले के कारिंद रहो। जब तक एक सितमगर हाकिम का खिदमत गुजार हो, रहमत इलाही के बेकरार समंदर से महरूम रहोगे। हाकिम सितमगर से कहीं आपकी मुराद खालिल मोमिनीन मुआविया तो नहीं है? बेहतर है कि आज की रात आप लोग सियासी गुफ्तगू ना करें। अरे नहीं जारिया, आखिर क्यों बेजा तवक्को कर रही हो? जंगजू मर्दों की आदत होती है, जहाँ उनकी तलवार म्यान में होती है वहाँ वो अपनी जबान की तेजी से खुरेजी करते हैं। एहसनत बानो, मरहबा। अब मैं समझा कि मेरे भाई की सरकश रूह किस मसीहा के एजाज से लफका में फंसी हुई है। आप तो अपना काम कर गई बानो। हाय हाय हाय, मुख्तार और उस जैसे लोग औरत, जिंदगी, बाग और ज़रात के हाथों बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कभी कभी इलाही हिकमतों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बेशक इस शेर को काबू में रखने के लिए हुनर चाहिए, हुनर चाहिए। मैं भी बाज़ औक़ात तकदीर के कारोबार पर खूब हंसता हूँ। अगर मुझे इलाही हिकमतों पर यकीन न होता तो दरगाह इलाही में जरूर शिकवा करता। हंसो उमर, हंसो। तुम्हारी हंसी भी दुनिया जहां के तानों की फहरिस्त में है। अगर खुदा ने चाहा तो इन्हीं दिनों मेरे हाथों पैरों की डोर खोल दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है मुख्तार? हाँ, कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं गलती ना करूं तो जो शराब तुमने डाली है उसने असर कर दिया है। मैं तुम्हारे क़ल्बी एहसासात को उसी बचपने के दौर से जानता हूं जब हम लकड़ी की तलवारों से बादशाहत की मशक़ें करते थे। मुआविया की कुर्सी पर नियत नहीं लगा सकते क्योंकि मुआविया ने उसे बहुत पहले से यजीद के लिए तैयार कर दिया है। और रह जाएगी लश्कर की सिपाह सालारी, या फिर मुमकिन है कि ईरान जैसे हसीन मुल्क के इलाके की हुकूमत मिल जाए। सही अंदाजा लगाया है ना मैंने? बानो उमरा, आपकी समझ में आ रहा है उमर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? शेख की बातें उनके अपने ख्वाबों की तरह हैं मुख्तार। मुल्क रे पर हुकूमत करना शेख का ख्वाब ख्याल हो चुकी है। जारिया, तुमने मेरे छुपे हुए राज को फाश किया है। कौन सा छुपा हुआ राज? सारा जहान जानता है कि तुम हुकूमत रे की चाहत में दीवाने हुए जा रहे हो। आप क्यों बिगड़ रही हैं नाज़नी? उसी की हुकूमत तो आप ही का दिखाया हुआ ख्वाब है। हमारा ख्वाब आपकी सादत है। जी हाँ। जारिया, आप जहमत मत कीजिए।
कोई सहमत की बात नहीं है बहन। खाना आपके मतलब का था? खुदा इजाफा करे, वाकई बहुत लजीज खाना था। बड़े अरसे से मैंने ऐसा लजीज कबाब नहीं खाया। आपके नौशे जान। जानते हो आज रात का खाया हुआ कबाब क्यों लजीज था? भाई, मुफ्त का खाना तो लजीज ही होता है ना। तुम्हें तो मुफ्त लुक़्मे खाने की आदत है इब्लीस। जो खाना तुमने खाया है वो इसलिए लजीज था क्योंकि तैयब व ताहिर था, गंदगी से पाक। मजाक कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का दूध भी आज रात के इस कबाब जितना पाक होगा। फिर तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस लुक़्मे की बरकत से फिशारे कब्र से बच जाऊंगा। उस पकी हुई शराब और ईरान के हसीन मुल्क की हुकूमत का क्या किस्सा था? यानी क्या वाकई कुछ नहीं जानते आप? मैं क्या चीज नहीं जानता खबीस? बस भी करो मुख्तार, बेवकूफों की अदाएं खूब बजा लाते हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिद और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब और नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेबी इंसान? तुमने शादी की है, नई जगह आए हो, तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने? अपने दिल की बात करो खन्नास। मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे। शक मत करना, नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हल्का एक चाको चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नौमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गर्म है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है? आका जान, कियान आया है। कियान? रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से शर्मा रहे हैं। खुश आमदीद गैरत के पहाड़। तुम्हारी तारीफ में क्या कहूँ, ए जले हुए दिल की मुराद। खुश आमदीद बानू। खुश रहिए भाई। उमर जब भी अपनी मूंछों से खेलता है इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये हसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बईद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये गधा बिला वजह नहीं आया होगा। मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया। कियान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो? मिलता नहीं है शेख। कियान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया। बाप के कातिल से कब दोस्ती हो सकती है? सी बुना पर मुख्तार एक अजीब आदमी है। मैं कोई हसद करने वाली बीवी नहीं हूँ, मगर बाज औकात मुझे मुख्तार के साथियों से हसद होने लगती है। मुआविया मर गया। नहीं, यकीन करो मुख्तार, खबर बिल्कुल सच्ची और ताजा है। अब यजीद खलीफा है। ताज्जुब है। अंधी आंखों से भी लोगों की इबरत का मुशाहिदा किया जा सकता है।
ये दुश्मनी चंद हजार सूती कपड़े के कफन के लिए है। कसम बखुदा दीवानगी है। अंदर आओ कियान। नहीं अबू इसहाक, मैं शीरी बानो के साथ आया हूं। मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दो, मैं वापस जाना चाहूंगा। ये सब मुझे सहना पड़ेगा? मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कियान की मंजिल का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। बस शीरी जाकर बानो उम्र से कुछ हाल अहवाल पूछ लेगी। मैं यहाँ जरबी के साथ खुश हूँ। जी हाँ, मैं और पहलवान कियान एक साथ, आप और आपके हीलागर बेनोई एक साथ। आइए शीरी बानू, अगर मेरी बहन की जबान से कोई जख्म लग जाए तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसहाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूंगी, ठीक है? आइए बानू। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरी, हमारी अपनी हो। जरबी से सुना कि आपके घर मेहमान है। खुदारा हमें माफ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरी? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा, मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नात में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बईद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का अजाब बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है। तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वाह मुसीबत! अब सुकून मिल गया तुम्हें। वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की जबान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं। इराक अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीम सोग पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया, उठो चले और रज़ा के कपड़े पहने। कहाँ शेख? आधी रात का वक्त है। आधी रात को जाना बेहतर है बनिस्बत सुबह तक जिगर जलाने के।
मैं सोग में हूं और मुख्तार खुशी में। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छत के नीचे सुबह तक रात काटें? तो तुम मेरी रकीब हो? आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानती हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है। बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार। कि तहजीब और जवामर्दी की रस्म से बाइद है। वो लोग मेहमान थे और उनका एहतराम वाजिब था। तुमने अपने इस बुरे बर्ताव से मुझे शर्मिंदा कर दिया। कौन सा बुरा बर्ताव उमरा? यही कि अपनी जबान से उन्हें जख्मी कर दिया और अपने किनायाबाजियों से उनकी तहकीर की तुमने। ये आपका एक और निराला कारनामा। वाकईतन शर्मिंदगी की बात है। उमर साद आज रात मेहमानी पर नहीं, दल्लाली के लिए आया था। वो मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान एक मामले का दल्लाल बनकर आया था। वो चाहता था कि मुझे इस बात पर आमादा करे कि मैं अपने ससुर हाकिम कूफा से, जो कि मुआविया के खास मुकर्रबीन में से हैं, उनसे उनकी बेटी के जहेज के तौर पर किसी भी इलाके की हुकूमत का मुतालबा करूं। क्या ये कोई कम अहानत है? बोलो, ऐसे इब्लीस से कैसा बर्ताव करूं? बताओ। उसे जवाब दूं इस बात का? उसके पैर छूकर उसके सामने उठक बैठक करूं? क्या वाकई ऐसा मशवरा देने आया था? हाँ, और इंतहाई बेशर्मी के साथ आया था ताकि इस मामले पर बात करे। फिर यकीनन हुकूमत रे को भी दलाली का हक समझकर मांग रहा होगा। मेरा तल्ख चेहरा देखकर उसने दलाली के हक में बात नहीं की। मैं कितनी सादा लौथी के जारिया की बातों पर भरोसा करके बैठी थी। यानी मुबारकबाद और खुशियां बांटना और दोस्ती वगैरह सब बहाना था। बखुदा कसम उमरा, अगर तुम्हारा लिहाज न होता तो इस मलून को 15 साल की नींदों के हराम करने और वहशी ख्वाबों के बदले जो उसका तोहफा है, मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। उसने एक बार दीमक की तरह मेरा ईमान कमजोर कर दिया और अली के बेटे की हिमायत करने में मुझे सुस्त कर दिया। 15 साल तक मेरे ज़मीर के ताने मेरा जीना हराम करते रहे। खुदा ने चाहा तो मैं गुजरे हुए का हज़ारा करूंगा। बंदर से खेलने वाला शराबी यजीद एक बहुत अच्छा बहाना है दोबारा अलवी हुकूमत बर्पा करने के लिए। कूफा कल से मैदान जंग है। किसी भी तरह तुम्हारे वालिद को किनारा कशी करने के लिए राजी करना होगा हमें। अगर राजी नहीं हुए तो उन पर तलवार खींच लोगे? तो फिर क्या करूं उमरा? वो लिबास जो एक लाहुबाली और फासिक नौजवान के कंधों पर डाला गया है, वो मीरासे पैगंबर है। या तो मुझे अपने आप को गोशा नशीन बनाकर अपने इन भयानक ख्वाब और ख्याल की आग में जलते रहना होगा, या फिर तलवार उठाकर यजीद अय्याश पर हमला करना होगा। यजीद के साथ होना नंगवार है, तुम्हारे बाप के शाय निशान नहीं। हमें कुछ भी करके उन्हें इस शिर्क व कुफ्र की बिसात की खिदमत करने से रोकना होगा। मुझे लगता है कि इस मैदान का असल कुर्बानी का बकरा मैं हूं, या मेरा बाप, या मेरा शौहर। खुदाया तू ही मेरी मदद फरमा। कूफा हजारों रंगों के हजार कबीलों का शहर।
یہ کیا وقت ہے گانے اور ناچنے کا؟ شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. مردہ ہے یقیناً خلیفے کے ساتھ محفل ہوگا. بے غیرت، بے شرم، میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو. وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا. سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں. ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس. اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال
اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں۔ تو میں نعمان ابن بشیر انصاری، حاکم کوفہ، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ وارث برحق، یزید وارث برحق، یزید امین امت، یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد۔ فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی شورا کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں، چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار جی شیخ، خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں، میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔
सलाम। खुदा कबूल करे है अमीर। इब्न हरीस, जी अमीर। मुख्तार के साए का भी पीछा करोगे बगैर इसके कि उसे पता चले। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्तार कूफे में कहाँ कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है। जी इताअत होगी। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, दालचीनी है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। वालेकुम सलाम बानू। कौन सा एक्सरेक? तुम मेरे शोहर की तौहीन क्यों कर रहे हो मुख्तार? लफ्का में इतने खुश होकर ये भी भूल गए कि हम भी इंसान हैं और अपने सर पे साया मांगते हैं। 1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सफा उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवियों में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उम्मी फरमा रवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ और हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान